नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। मेरा नाम है मोहित शर्मा और दोस्तों मैं आपके लिए ला रहा हूं कंडक्टर सीरीज के लिए अगली वीडियो जो है लाहौल स्पीति। चलिए लाहौल और स्पीति। जो लाहौल और स्पीति है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जो एरिया है वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर। 13,835 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों वो लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है और इसका जो मुख्यालय है वो है केलोंग में। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? केलोंग में। और ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है, सर्वाधिक ऊंचाई पर मुख्यालय, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो मुख्यालय है वो केलोंग ही है। बात करते हैं लाहौल स्पीति को। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो लाहौल स्पीति अपने साथ दोस्तों 4 जिलों के सीमा टच करता है, किन्नौर का, कुल्लू का, कांगड़ा का और चंबा का। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका लाहौल स्पीति है, यहां से और यहां तक। देखिए लाहौल स्पीति को पढ़ने का बहुत बेस्ट तरीका है दोस्तों, लाहौल को लगमानी है और स्पीति को लगमानी है, बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। चलिए यहां पर दोस्तों एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि 13,635 है या 13,835 है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद इन दोनों में से कोई है, लेकिन 13,000 समथिंग है ना। बाकी आपको इतना क्लोज कभी नहीं आएगा कि 635 या 835 है ना, बहुत ज्यादा आ जाता है या बहुत कम आ जाता है। आगे चलिए, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर मुख्यालय स्थित है लाहौल स्पीति का। तो मैंने आपको बताया कि इसके साथ जो बाउंड्रीज टच होती हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज टच होती हैं। तो सबसे पहले लिखिए वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है। एक मैंने बताई आपको किन्नौर, किन्नौर के बाद मैंने आपको बताई दोस्तों कुल्लू, कुल्लू के बाद मैंने आपको बताई कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद मैंने आपको आखिरी में बताया दोस्तों चंबा। तो लाहौल स्पीति के साथ ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपनी बाउंड्रीज टच करती हैं। ठीक है जी। देखो लाहौल स्पीति जो एक जिला है इसका इतिहास नहीं है ना, यानी इतिहास है ऐसा नहीं कह सकते, इतिहास नहीं है, इतिहास है लेकिन हमारे नजरिए से जरूरी नहीं है। देखिए एग्जाम निकालने के लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहे हैं, जो चीज आप छोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज आए, है ना। आपका 85 मार्क्स का पेपर है दोस्तों, वहां पर 85 में से आउट ऑफ 85 किसी के नहीं आने वाले हैं, है ना। सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमेशा ध्यान रखने की जो चीजें जरूरी है वही पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें आपको मिल रही है उसे पढ़ते जाइए, है ना। कई चीजें छोड़ने वाली होती है तो वो चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है ना, तो वही है। तो देखो ऐसे लाहौल स्पीति का इतिहास बहुत ही कम है और है ही नहीं, तो मतलब डायरेक्टली मैं आपको हल्का सा लाहौल स्पीति के बारे में बता देता हूं। तो लिखिए, सबसे पहली बात तो लाहौल स्पीति को कहा जाता है दोस्तों मिनी तिब्बत, है ना। ये सवाल इतने मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेम सेम से लगते हैं। शायद किन्नौर को कहते होंगे मिनी तिब्बत, या लिटिल लहासा, लिटिल लहासा जैसे धर्मशाला को कहते हैं, तो मिनी तिब्बत जो कहा जाता है वो लाहौल स्पीति को ही कहा जाता है। आगे लिखिए, ये जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना है 1 नवंबर 1966 को। ध्यान से सुनो, हिमाचल प्रदेश का एक जिला, हिमाचल प्रदेश की जो एक डिस्ट्रिक्ट बनी है ये 1 नवंबर 1966 को बनी है दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए कि लाहौल स्पीति एक जिला कब बना, तो दोस्तों ये 1960 में जिला बन गया था पंजाब का। ये दोस्तों लाहौल स्पीति 1960 में एक डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी पंजाब की, जिसको बाद में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया 1 नवंबर 1966 में। आपको बता रखा है इसी दिन पहाड़ी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। पंजाब अपना पूर्ण राजस्व दिवस भी इसी दिन मनाता है। ठीक है, आगे लिखिए अब लाहौल स्पीति के बारे में कुछ और। लाहौल स्पीति का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम कहेंगे, वो है दोस्तों 2, जो सबसे कम है।
जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है लाहौल स्पीति का वो है 2। ठीक है जी। तो जो क्षेत्रफल है ना, देख लेना एक बार, शायद यही होगा 13,835, जहां तक मुझे याद है। 635 मुझे नहीं लग रहा है। आगे लिखिए। लाहौल स्पीति का जो है दोस्तों प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी के साथ साथ लिखिए यहां पर दोस्तों लाहौल स्पीति को 1688 में, सबसे पहले लिखिए 1688 में कुल्लू के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह, उनके अंडर में ये दोस्तों चला गया था। और मान सिंह ने दोस्तों वहां पर एक किला बनाया है, गोंदला किला। और इस गोंदला किला में एक गोम्पा है, जिस गोम्पे का नाम है मनी गोम्पा। ठीक है। 1688 में मान सिंह ने जो है लाहौल स्पीति के ऊपर कब्जा किया और उन्होंने वहां पर एक किला बनाया जिस किले का नाम है गोंदला किला। और गोंदला किले में एक गोम्पा है जिस गोम्पे का नाम है मनी गोम्पा। डायरेक्टली सवाल बनेगा, टेंशन नहीं लेनी कि पूछा जाएगा कि मनी गोम्पा कहां पर है जी, गोंदला किला में। बनाया किसने जी, मान सिंह ने बनाया। डेट नहीं पूछी जाएगी आपको। आगे चलिए, आपको पूछा जाएगा कि पंजाब ने किस वर्ष आक्रमण किया है लाहौल स्पीति पर। तो दोस्तों पंजाब का जो आक्रमण रहा है वो है रहा है 1840 में। पंजाब का अधिकार था, पंजाब का अधिकार था लाहौल स्पीति पर। ठीक है। 1846 के बाद अंग्रेजों का हो जाता है। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि 1846 में किन का अधिकार था, तो आपको पता रहना चाहिए कि 1846 में जो था दोस्तों अंग्रेजों का अधिकार था। आगे लिखिए। और 1960 को ये जिला बना पंजाब का, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली। और 1966 में हिमाचल प्रदेश में जुड़ गया। अब जो मेन चीज है दोस्तों वो है इसका भूगोल। यहां इससे जो सवाल बनते हैं वो इतिहास से सवाल नहीं बनते हैं। यहां से सवाल पता क्या बनते हैं जी, या इनका मेला बताओ, इनके लोक नृत्य बताओ, है ना, ये सारी चीजें। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा दोस्तों जीओए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है पोस्ट आई है दोस्तों, 1100 के आसपास है ना। तो दोस्तों उसके लिए जो है एडमिशंस ओपन हो चुके हैं दोस्तों। कुछ लिमिटेड सीट्स ही हैं। तो दोस्तों अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 1 या 2 महीने के अंतर्गत दोस्तों बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले ही दोस्तों कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप इंटरेस्टेड हो, आप लेना चाहते हो, है ना। तो बता देना, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है, लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा अभी जो फिलहाल जो एक बैच चला हुआ है वो चला हुआ है दोस्तों एलाइड का, एलाइड 2021 का, जिसमें दोस्तों आपके और एग्जाम भी काफी ज्यादा कवर हो जाएंगे। बट दोस्तों जीओए का एग्जाम है उसका सिलेबस टोटली डिफरेंट है एलाइड से, है ना, इसीलिए हमें ये बैच अलग करना पड़ा। तो जो एलाइड का, इसी में आपके जो शिमला बोर्ड के जितने भी एग्जाम रहते हैं वो सारे के सारे इसी कोर्स से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, थोड़ी जानकारी लेना चाहते हो, डेमो क्लास लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8988434696। और दोस्तों देखिए, आप वीडियो को जितने ज्यादा शेयर करेंगे ना उतना ही ज्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलती है काम करने की और मजा आता है दोस्तों, है ना। और देखो दोस्तों ऐड बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, क्योंकि अगर हम अपनी प्रमोशन खुद नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर औरों को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो नीडी होते हैं स्टूडेंट्स, वो चाहते हैं कि हम पढ़े, है ना। अब जैसे आप में से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियोस का रोज रोज इंतजार करते हैं। वो चीज देखिए दोस्तों हमारे लिए भी कई बार मुश्किल भरी हो जाती है। हमारे साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस चली रहती हैं, यानी दिन के साथ साथ 8-8 लेक्चर्स, उसके साथ साथ हमें यूट्यूब के लिए भी थोड़ा देखना पड़ता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा टफ हो जाती है यही चीज। तो इसी के लिए मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा शेड्यूल में अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, है ना। तो अब देखते हैं लाहौल स्पीति का कुछ भूगोल देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज पूछी जाती है कि जो स्पीति है इसकी राजधानी क्या है। तो स्पीति की जो राजधानी है दोस्तों वो थी ढांकर, है ना। स्पीति की जो राजधानी है वो है ढांकर। इस चीज को ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा चुका है। बहुत जरूरी चीज दोस्तों, लाहौल स्पीति में 2 झीलें हैं, एक है चंद्रताल और एक है सूरजताल। चंद्रताल और सूरजताल। चंद्रताल से जो नदी निकलती है दोस्तों उस नदी को नाम देते हैं हम चंद्रा नदी, और जो सूरजताल से नदी निकलती है उस नदी को नाम देते हैं हम भागा नदी। सबसे पहली बात,
ये जो सूरजताल झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील। देखो मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे दोस्तों, इस तरह से कुछ, हिमाचल प्रदेश। ये जो चीज है दोस्तों, ये छोटा सा गोला क्या है, हिंदी आएगी आपको कंडक्टर में, ठीक है, परंतु जो हिंदी में आपको करवा रहा हूं कंडक्टर में दोस्तों, वो भी एक पेड कोर्स में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देता हूं, इस चिन्ह को कहते हैं दोस्तों लाधवा। लाधवा यानी ये चीज को छोटा कर देता है ना। जैसे हम लिखते थे ना बचपन में प्रश्न उत्तर, तो ये दोस्तों चीज को छोटी कर देता है, लाधवा कहते हैं इसे, है ना। जैसे हम कहते हैं रात रात, तो पूछा जाता है कि ये छोटा सा जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, तो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है जी। हाँ, और अगर आप कंडक्टर का भी लेना चाहते हैं दोस्तों, 1 महीना आपके लिए बचा है, ठीक है, तो फीस बहुत ही कम है, क्रैश कोर्स सा रहेगा आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, जिसमें आपके दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज भी आपको करवाई जाएगी, 1 या 2 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, है ना। आगे चलिए, चंद्रताल और सूरजताल के बारे में आपको बता रहा था। चंद्रताल से चंद्रा नदी निकली और सूरजताल से भागा नदी निकली। चंद्रा और भागा नदियां दोस्तों जिस स्थान पर आकर मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है तांडी। तांडी। और ये इस स्थान की कुछ विशेषता है, जैसे कि नंबर 1, यहां पर ऋषि वशिष्ठ को दफनाया गया। नंबर 2, सूरज के बेटे और चंद्रमा की बेटी का विवाह हुआ। सूर्य के बेटे और चंद्रमा की बेटी का विवाह इसी स्थान पर होता है, ठीक है जी। नंबर 3, द्रौपदी ने अपना तन यहीं पर छोड़ा है। तो दोस्तों ये बहुत एक फेमस जगह है ना। और ये जो चंद्र और भागा नदियां बनी दोस्तों, ये जब ये तांडी स्थान में मिलती हैं तो इसको कहा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा और स्लैश कहेंगे चिन्नाब, है ना। तो चंद्र और भागा नदी जो आपस में मिलती है इसे चंद्रभागा कहा जाता है, चिन्नाब कहा जाता है। आगे लिखिए, स्पीति का मुख्यालय मैंने आपको बताया दोस्तों ढांकर। तो स्पीति को क्या कहा जाता है, तो स्पीति को कहा जाता है दोस्तों मणियों की भूमि। मणियों की भूमि। मणियों की भूमि किसे कहा जाता है जी, स्पीति को कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, है ना, पहले 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 जो इसकी राजधानी थी वो थी ढांकर। अगर आज के समय में आपको स्पीति की राजधानी पूछेंगे तो वो काजा है, काजा, ठीक है। ये जो जगह लाहुल है, लाहुल काफी उपजाऊ जगह है दोस्तों। देखो सबसे ज्यादा जो आलू लगते हैं, वो लगते हैं शिमला में। शिमला में सबसे ज्यादा आलू लगते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। परंतु अगर पूछा जाए प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर जो सबसे ज्यादा आलू लगते हैं दोस्तों, वो लगते हैं लाहुल में आलू। और दोस्तों लाहुल ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ दिया इस रिकॉर्ड में। और ये सवाल आपको पता है कहां पूछा गया है, एलाइड में। इतना बेसिक सवाल, ठीक है जी। आगे लिखिए, एक दर्रा है दोस्तों, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, जो बहुत फेमस है ना। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। रोहतांग दर्रा ये लाहौल से कुल्लू को जोड़ता है, लाहौल प्लस कुल्लू को जोड़ता है, और इसको कहा जाता है लाशों का ढेर दर्रा। लाशों का ढेर दर्रा। शायद दोस्तों आज जो डेट है वो है 2 अक्टूबर, रात के 2 बज रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है, जो अटल टनल जो शुभारंभ किया जाएगा, शायद वहां पर आने वाले हैं 1 या 2 दिनों में, है ना। जिससे जो काफी ज्यादा मार्जिन कम हो जाएगा, लाहौल स्पीति के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी।
आगे देखिए, ये जो चंद्रताल जो झील है जहां से चंद्रा नदी निकलती है दोस्तों, इसको लोहित्य सरोवर भी कहा जाता है। सिर्फ चंद्रताल को, सिर्फ चंद्रताल को क्या कहा जाता है? लोहित्य सरोवर। सरोवर को ही झील भी कहा जाता है ना, लेक कहा जाता है जिसे हम कहते हैं। आगे लिखिए कुछ और फैक्ट। यहां पे कुछ और दर्रे भी हैं, जैसे लिखिए, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, मुझे काम थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आराम से किया जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियोस थोड़ी स्लो बना दूंगा। शायद ये भी कईयों को स्लो लगे, परंतु मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि तेज ही चले। एक दर्रा है दोस्तों, उस दर्रे का नाम है बंगाल दर्रा। क्योंकि देखो, बंगाल दर्रा आपको पता है कि बड़ा बंगाल छोटा बंगाल जो है आपका कहां पर पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। और कांगड़ा लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो दिखती सी बात है कि लाहौल और बड़ा बंगाल को ये बाउंड्री टच करती है। लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में ये दर्रा स्थित है। इसके बाद लिखिए, एक दर्रा है कुंजुम दर्रा। ये दोस्तों लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। लाहौल और स्पीति को ये दर्रा जोड़ता है, कुंजुम दर्रा। और उसके बाद लिखिए आखिरी बारालाचा दर्रा, जिसको चौराहों का दर्रा कहा जाता है। बारालाचा दर्रा। तो दोस्तों बताना कि कौन से 4 रास्ते यहां पर आकर मिलते हैं बारालाचा दर्रे में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसको कहा जाता है चौराहों का दर्रा। क्योंकि कुछ काम तो आपको भी करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों मंडी के इतिहास में मैंने बताया था कि यहाँ पे त्रिलोकीनाथ का टेम्पल काफी ज्यादा फेमस है। त्रिलोकीनाथ का टेम्पल, तो इस त्रिलोकीनाथ के टेम्पल से एक व्यक्ति का नाम जुड़ा है, जिस व्यक्ति का नाम है धनराज राणा। पूछा जा सकता है। और यहां पर दोस्तों पूरे वर्ष घी का दिया जलता है, देसी घी का। पूरे वर्ष यहाँ पे कैसा दिया जलता है? देसी घी का दिया जलता है। और त्रिलोकीनाथ में जो मूर्ति रखी गई है वो रखी गई है अविलोकतेश्वर महाराज की। अविलोकतेश्वर महाराज की। ये जो अविलोकतेश्वर महाराज की मूर्ति है, इस मूर्ति में पता क्या है दोस्तों? देखो, यहाँ पे 2 धर्म के लोग रहते हैं मेनली। एक तिब्बती रहते हैं, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? मिनी, है ना, बताया था मैंने। और हिंदू धर्म के 2 धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों इस मूर्ति में क्या है कि शिव जी भगवान की पिंडी के ऊपर जो है ना बुद्ध बैठे हुए हैं ना, इस तरह से ये मूर्ति है अविलोकतेश्वर महाराज की। और यहाँ पर एक मेला मनाया जाता है, पौरी मेला। पूछा जाएगा अगर कभी आपको कि पौरी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिलोकीनाथ में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में, है ना। ये जो मेनली जो है लाहौल स्पीति में जो जगह पड़ती है, तो ये जगह पड़ती है दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर में। और इसी उदयपुर में एक और टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है मृकुला देवी टेम्पल। और मृकुला देवी से ये सवाल बनता है कि जो मृकुला देवी टेम्पल है किसका बना है? तो मृकुला देवी टेम्पल जो है लकड़ी का बना है, लकड़ी की नक्काशी की गई है इस पे। मृकुला देवी टेम्पल में अष्ट धातु की लकड़ी, वो जो मूर्ति है वो नहीं है लकड़ी की, जो टेम्पल है वो, है ना। जो मूर्ति है वो तो अष्ट धातु की है, जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की है। आगे लिखिए, लाहौल स्पीति में ही एक नेशनल पार्क है, वो है पिन वैली नेशनल पार्क। लिखिए, ये जो पिन वैली नेशनल पार्क बना था, ये बना था 1987 में। इस समय जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है दोस्तों, वो 5 नेशनल पार्क हैं। कमेंट सेक्शन में जरा डालना कि कौन कौन से हैं। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में। एक दर्रा भी है दोस्तों, पिन घाटी दर्रा, तो बताना वो किस किस के बीच में। इसके बाद लिखिए, जो विश्व का सबसे ऊंचा गांव है दोस्तों, वो भी यहीं पर ही है, जिस गांव का नाम है गेटे, है ना। और दोस्तों पहले जो सबसे पुलिंग बूथ था वो था हिक्किम, जो अब चेंज होकर बन गया टशीगांग, जहां पे लोग वोट डालते हैं, पुलिंग बूथ, है ना। पुलिंग बूथ जो है वो लाहौल स्पीति के टशीगांग में है। और गेटे जो है विश्व का सबसे ऊंचा गांव है। गेटे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पाया जाता है, जो
विश्व का सबसे ऊंचा गांव है और बिजली प्राप्त करने वाला गांव है। आगे लिखिए। आलू की दोस्तों मैं आपको बात बता रहा था, तो आलू की जो शुरुआत की गई है लाहौल स्पीति में, वो उससे उससे एक व्यक्ति का नाम जुड़ा है जिनका नाम है A.W. हाइड। जैसे नलवाड़ी मेला है ना, उससे W. गोल्डस्टीन का नाम जुड़ा है, उसी तरह से जो आलू से जो संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों, उनका नाम है A.W. हाइड। इन्होंने दोस्तों 1857 में आलू लगाना शुरू किया था। जर्मनी थे, जर्मन से संबंधित है ये, है ना, 1857 से। आगे लिखिए। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस गोम्पा है, जिस गोम्पे का नाम है ताबो मठ। ताबो मठ है ना। ताबो मठ जो है, इसे हिमाचल प्रदेश का जो है अजंता कहा जाता है, और जो अलोरा कहा जाता है वो कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को, जो 18वीं शताब्दी में बना था, है ना। इस मसरूर रॉक कट टेम्पल से एक व्यक्ति का नाम जुड़ा है जिनका नाम है H.L. शटलवर्थ। ये कुछ फैक्ट है, इनको साथ साथ में चलते लिखते रहना। छांग जो है दोस्तों यहाँ की देसी शराब है। छांग, छांग जो है यहाँ की क्या है, देसी शराब है ना। और जो यहाँ पे नव वर्ष का त्योहार है, जो नई वर्ष मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हालदा, या उसे हम कहते हैं लोसर। ये कैसा त्योहार है, नव वर्ष का। हालदा या लोसर जो है नव वर्ष का दोस्तों त्योहार है। छम और छाम, छम और छाम, ये जो है लोक नृत्य है। अच्छा ठीक है जी। और इसके बाद लिखिए आखिरी पॉइंट, जो छांग है वो देसी शराब है। छम अलग है, छाम अलग है, और छांग अलग है। ये जो छांग है ये देसी शराब, जो छांग है वो देसी शराब है। जैसे आपको पता है जौ, चावल, गेहूं वगैरह से बनती है ना, वही है ये, है ना। और जो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है दोस्तों मनी रैंक, है ना। तो ये हो गया। हाँ, मंडी की मैंने आपको नहीं बताया था, तो मंडी की जो हाईएस्ट पीक है वो है नागरू, ठीक है। इससे पहले शिमला थी, तो शिमला की थी चांसल। और जो डिस्ट्रिक्ट है, और कौन सी थी हमारी, बिलासपुर की बहादुरपुर है। उससे पहले हमने और कौन सी देखी थी, कुल्लू देखी था, तो कुल्लू का है डीबी व वोकरी। तो ये थी दोस्तों हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की हाईएस्ट पीक्स, उन्हें भी देख लेना एक बार, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी लाहौल स्पीति का जो इतिहास है, भूगोल है, वो भी समाप्त होता है। तो अब हमें दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे जिले बचते हैं, जैसे ऊना बचता है, हमीरपुर बचता है ना। तो उन्हें भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जेओई की पोस्टें आ चुकी हैं दोस्तों, उन्हें फिल कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। और अगर आप एलाइड सर्विसेज या HCS या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बताया, मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूँ, 8988434696। जरूरी नहीं है दोस्तों आप पहली बार में लीजिए, डेमो क्लास लगाइए, आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको PDF दिए जाएंगे। अगर आप एक बार दोस्तों इस कोर्स को लेते हैं तो आपको जिंदगी भर का झंझट खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमारी दोस्तों यही राय है कि हम आप तक सुविधा पहुंचाएं, क्योंकि इस समय दोस्तों स्थिति ऐसी बनी है कि आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आप घर से बाहर नहीं आ सकते तो कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों इस समय। यही सुनहरा मौका है कि घर बैठे उस चीज को हासिल करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोबारा से वही कहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से दोस्तों इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से